जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है इस हफ्ते आपके जीवन में। अब देखिए, आप इस रीडिंग को जब भी देखें ये टाइमलेस है, ये आपसे मैच करेगी, आपसे रेजोनेट होगी। आप इस रीडिंग को जब भी देखते हैं उसके अगले एक हफ्ते तक ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, ठीक है। और हम हमेशा बताते हैं कि हमारी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों तक हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, होली का टाइम था, बहुत बिजी थे घर पे, कुछ लोग बहुत मिस कर रहे थे, तो हमने उनको बताया भी था कि अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं हमारा कोई भी वीडियो जो कि बिल्कुल टाइमलेस होगा और वो रीडिंग डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी, ये समझ लीजिए। तो आज हम फिर से आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं अनएक्सपेक्टेड, कि अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड। इस हफ्ते क्या होगा जो अचानक से होगा और अनएक्सपेक्टेड होगा। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी हैं, ईश्वर का ध्यान करके आप जिन्हें भी मानते हैं एक ऑप्शन चूज़ करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। एक ऑप्शन चूज़ करके फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से जो रीडिंग आप देख रहे हैं आपको लगता है कि इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो आपसे मैच नहीं हो रही हैं, तो आप एक बार दूसरा पाइल ज़रूर सुनकर देखिए। हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में गलत पाइल चूज़ कर लिया हो और ये रीडिंग आपकी ना हो, वो रीडिंग आपकी हो। तो ऐसे आप एक बार दूसरा पाइल भी चूज़ करके देखिए। हमें यकीन है कि वो रीडिंग आपसे ज़रूर मैच होगी, ठीक है। तो डियर, आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। आजकल टेलीग्राम में थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो हम टेलीग्राम पर लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप भी चलता है, तो आप वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम नहीं, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, हम अकेले क्या क्या करेंगे, तो हमारी मैनेजमेंट टीम आपको ज़रूर बताएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को और आप जानना चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है इस हफ्ते अचानक से। तो सबसे पहले इधर हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। 7 तारीख, किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 23 तारीख, समझ रहे हैं, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख। 7 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं। 7 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, ये यहाँ पर आपके जन्म की तारीख हो सकती है। आपके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं, जिससे आप इसे खुद से रिलेट कर पाएँ, खुद से जोड़ पाएँ कि हाँ, ये रीडिंग मेरी ही है। पी, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है पी, एन, एन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई, टी, ए, आर, एस, ओ, एच और एल, ठीक है। ये आपके नेम का इनिशियल है यहाँ पर। अब हम बताते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। सबसे पहले
आपको हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, क्योंकि डियर ये वीक आपके लिए वाकई अनएक्सपेक्टेड है। ये वीक आपके लिए वाकई बहुत 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 ही शुभ होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, समझ रहे हैं। तो आई होप आपने हमें रिश्वत दे दी होगी। बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आने वाला है बहुत जल्द। हाँ, बहुत जल्द मैरिज प्रपोजल आने वाला है। अब हम ये नहीं बता सकते कि आप अपने लिए मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, अपने भाई बहनों के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए। मतलब कि आपको ये गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी कि इसी हफ्ते आपके घर में किसी की शादी पक्की होने वाली है, आपकी भी हो सकती है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपने पेशेंस रखा हुआ था, आप इंतज़ार कर रहे थे। अब देखिए, शादी में क्या होता है ना कि आपकी शादी हो, आपके घर में भाई बहनों की शादी हो या फिर आपके बच्चों की शादी हो, अगर आपकी शादी में थोड़ा सा भी टाइम लेट लपेट होता है तो आपसे ज़्यादा, आपके परिवार से ज़्यादा रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को दिक्कत हो जाती है। क्या बात है, शादी वादी करवाओ, इनकी उम्र हो गई है अब तो कुछ लोग ना बहुत समय से एक सही रिश्ते का, एक सही इंसान का इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है कि अगर आप अपने लिए मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे थे तो आपने बहुत सारी जगह पर सर्च किया हो ऑनलाइन, जैसे कि शादी.com हो गई, मैट्रिमोनियल साइट हो गई, और कौन कौन सी साइट चलती हैं शादी की हमें पता नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन अपने लिए वर या वधू ढूंढ रहे थे बहुत समय से कम कुछ लोग तो 6-7 महीने से, लेकिन कुछ लोगों का इंतज़ार कम से कम 7 सालों का है। 6-7 सालों से आप पेशेंस साध के बैठे हुए थे कि अब ठीक होगा, अब सही अच्छा इंसान मिलेगा, अब सही इंसान मिलेगा, अब सही इंसान मिलेगा। तो इन्हीं 7 दिनों के अंदर एक सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अब देखिए, ये जो इंसान होगा इसके साथ आपका वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, लेकिन हम बताएं कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये फायर साइन का हो सकता है। और एक बात बताएं, फायर साइन वालों की खासियत, इन्हें हर चीज़ में बड़ी जल्दबाजी होती है, इन्हें हर चीज़ का इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, समझ रहे हैं, बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं ये। तो जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं ना, ये फायर साइन के होंगे, बहुत गुस्सा आता होगा, 2 मिनट में आग बबूला हो जाते हैं और 2 मिनट में शांत भी हो जाते हैं, मतलब कि, और इन्हें हर चीज़ में इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। तो जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं इनका नेचर ऐसा ही है, ठीक है। अब हम बताएं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप, कुछ लोग लॉटरी वगैरह लगाते हैं क्या, हो सकता है आपका कोई शेयर मार्केट में काम हो, सट्टा बाज़ार, लॉटरी जीतना चाहते हैं, कुछ भी, अगर आपका कुछ ऐसा काम है ना, तो इस हफ्ते आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल क्या बताएं, आपने सोचा नहीं, अचानक से होगा। आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, आप लॉटरी जीतने वाले हैं, समझ रहे हैं। वो समय आ गया है जब आप अपनी ज़िंदगी में एक ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, एक ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, समझ रहे हैं। आपके सारे सपने, आपके जो गोल्स हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे होने वाले हैं। आप में से कुछ लोग ना कहीं जाने के बारे में सोच तो रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि रुकावटें बहुत आ रही हैं। हाँ, रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जैसे कि आपका जो गोल है जिसे आप पाना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो यहाँ रहकर नहीं हो सकता। अभी आप जहाँ रहते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ जाकर होगा, लेकिन वहाँ जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, थोड़ा सा फिनेंशियल इशू भी हो रहा था, जैसे कि दिक्कत हो जाती है ना, लोगों को दिक्कत हो रही थी, कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। तो अनएक्सपेक्टेड ये होने वाला है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली मान जाए और आपको सपोर्ट मिल जाए, मतलब कि आप जा सकेंगे, जो आपका डिस्टेंस गोल है ना, आप उसे अचीव कर पाएंगे, जो काफ़ी दूर है। जैसे कि आप कुछ पाना चाहते हैं लेकिन वो काफ़ी दूर है, तो डियर आप ना, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है।
कहीं से कोई मीटिंग फिक्स हुई थी आपकी, या फिर आप किसी की क्लियरिटी का वेट कर रहे थे। जैसे कि किसी से आपकी कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन जैसे कि क्लियर बातचीत नहीं हुई थी, जो कम्युनिकेशन हुआ था ना वो क्लियर नहीं हुआ था। ये प्यार को लेकर हो सकता है, व्यापार को लेकर हो सकता है, और परिवार को लेकर हो सकता है, रिश्ते को लेकर हो सकता है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी रिश्ते वाले आते हैं, ये लड़का देखकर चले जाते हैं, पर वो कुछ क्लियरिटी नहीं देते हैं। या फिर हमें ऐसा लगता है कि आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया हो, लेकिन क्लियर बात नहीं हुई कि हम बताएंगे, बाद में बताएंगे। या फिर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर किसी से बातचीत हुई हो, कोई मीटिंग हुई हो आपकी, और आप चाहते हैं कि ये ऑफ़र आपको मिल जाए, लेकिन बात क्लियर नहीं हुई थी। तो इस हफ्ते बात क्लियर होने वाली है, समझ रहे हैं, मतलब कि क्लियरिटी मिलने वाली है। इंटरव्यू दिया है बहुत सारे लोगों ने, तो उनके इंटरव्यू का उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, ये समझ लीजिए आप। तो आपको एक लंबी सी, बड़ी सी, प्यारी सी स्माइल करनी है, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। हम थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे देते हैं। डियर, आप ना ओम मंत्र का ध्यान किया करिए। ओम किया तो चैंटिंग किया करिए। आपको जगह जगह पर ईश्वर ओम 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 दिखा रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हो वो बात अलग है, क्योंकि ओम के ज़रिए महादेव आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। समझ रहे हैं? आपको महादेव कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने अब तक जो पेशेंस रखा है, जो फेथ रखा है, उसका आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है बहुत जल्द। लेकिन हाँ, आपको कुछ करना होगा। वो क्या है कि सुबह डेली उठकर अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। ईश्वर की कृपा से मैं जो पाना चाहता हूँ या फिर जो पाना चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है। मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स, एंजल्स का आशीर्वाद मेरे साथ है। और हम बताएं, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे लोगों के लिए कुछ लोगों का ना एनलाइटमेंट होने वाला है स्पिरिचुअल जर्नी में। हाँ, जैसे कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है, आत्मबोध होने वाला है कि आप कौन हैं, क्यों हैं इस धरती पर, किस लिए आए हैं, आपका क्या मकसद है, क्या सोल पर्पस है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इतने स्पिरिचुअल हैं कि उन्होंने ईश्वर को, अपने गॉड को, अपने परम पिता परमेश्वर को इस तरह से समर्पित कर दिया था, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में आंख बंद करके पड़ा रहता है कि मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, मेरी माँ मुझे जहाँ ले जाएगी, मेरी माँ मेरे लिए जो भी करेगी वो मेरे लिए बेस्ट ही होगा। तो डियर, अगर आपने आत्मसमर्पण कर रखा था ईश्वर को और आप फ्लो के हिसाब से चल रहे थे अपनी लाइफ में, तो ये समझ लीजिए कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। और आप में से बहुत सारे लोगों को इस हफ्ते स्वबोध होगा, स्वयं का अनुभव होगा कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है, क्योंकि मैं एक चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आपके अंदर अवेयरनेस आने वाली है। और कुछ लोगों की किसी न्यू पर्सन से फ्रेंडशिप होने वाली है। जी हाँ, न्यू पर्सन कहें या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आप उन्हें जानते हैं, लेकिन इस हफ्ते ये जो फ्रेंडशिप है ना, वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा बढ़ने वाली है। हाँ, कुछ लोगों की तो न्यू फ्रेंडशिप होने वाली है आपकी लाइफ में। इस हफ्ते कोई न्यू पर्सन आने वाला है जिनसे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी। आप उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करेंगे और आप ऐसे फील करेंगे जैसे कि कोई इमोशनली अटैचमेंट है, जैसे कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, वो आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करने वाले हैं इस हफ्ते। और कुछ लोगों के लिए हम बताएं, इस हफ्ते आपको किसी से जैसे कि कमिटमेंट मिलने वाला है। कैसा कमिटमेंट कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ये कमिटमेंट ना
आपके फ्रेंड से हो सकता है, आपकी फैमिली के किसी मेंबर से हो सकता है, जिन्हें खोने से आप हमेशा डरते हैं, जो आपको कभी कमिटमेंट नहीं देते, जो हमेशा बातों से मुकरते हैं। तो वो इस हफ्ते आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हैं कि उनके साथ आपकी शादी हो या ना हो। तो वो कहना चाहते हैं कि वो शादी करे ना करे, पर आत्मा से वो हमेशा आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कभी कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, पारिवारिक बर्डन होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज का डर होता है, तो इंसान खुशियों को मार देता है, खुशियों को मार देता है। लेकिन डियर, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, क्योंकि ईश्वर कोई ना कोई ऐसा खेल रचाने वाले हैं कि आपके पार्टनर को आपके प्यार का एहसास होगा, और इस वजह से वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि जो आप हैं वो कोई नहीं है, आपकी तरह कभी कोई और नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? और एक बात, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ एक ये भी है जो अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। किसी के साथ इस हफ्ते पार्टनरशिप में बिजनेस करने की बातचीत हो सकती है। कोई बिजनेस, कुछ न्यू बिगनिंग करेंगे आप। हो सकता है किसी के साथ बिजनेस की स्टार्टिंग करें, किसी के साथ आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने के बारे में सोचें। किसी को आप मना रहे थे कि चलो ये काम साथ में मिलकर करते हैं, हमसे अकेले नहीं हो पाएगा, तुमसे अकेले नहीं हो पाएगा, दोनों साथ मिलकर करते हैं, लेकिन वो मुकर रहे थे, शायद वो मुकर रहे थे कि नहीं अभी नहीं। तो वो इस हफ्ते रेडी होने वाले हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हफ्ते अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि कहीं दूर चले जाएं। जैसे कि ये जो भौतिक जीवन है ना, ये जो भौतिक जगत है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आपको लगेगा सब बेकार है, सब फजूल की बातें हैं। आपके अंदर ना संन्यास की भावना आने वाली है कुछ लोगों के अंदर इस हफ्ते सडनली। ये अनएक्सपेक्टेड है, और हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहीं बाहर जाने के बारे में भी सोचेंगे। आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव होगा, आपको प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम नज़र आएगा, आपके अंदर लगेगा कि आप इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं बहुत डीप लेवल पर, और आपका मन होगा कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। देखिए, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब क्या होता है, जब हम परमात्मा से अटैच होते हैं ना, तो दुनियादारी से डिटैच हो जाते हैं। प्रेम सबसे होता है, पर जो नेगेटिव अटैचमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब आप जब सेल्फ लव करने लगते हैं ना, तो आज जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दुखी कर देती हैं, जिनसे आपको फ़र्क पड़ता है कि वो ऐसा सोचते हैं, वो वैसा बोलते हैं, तो ये समय आने वाला है आपकी ज़िंदगी में कि आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल आपको लगेगा कि मैं अकेला मस्त। आप अपने अलोननेस को, अपने अकेलेपन को एंजॉय करने वाले हैं इस हफ्ते। आपको लगेगा कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। क्योंकि आप हर वक्त ये फील करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई पावरफुल एनर्जी मेरे साथ रहती है, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है। और हमने आपको बताया कि ये महादेव की शक्ति है, आपके साथ महादेव रहते हैं, क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। समझ रहे हैं? आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि दयालु इंसान होते हैं ना, ऐसे इंसान हैं। बहुत मदरली टाइप हैं, बहुत करुणा है आपके अंदर। और अनएक्सपेक्टेड कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि आपकी कोई बहुत पुरानी विश इस हफ्ते पूरी होने वाली है। ये हमने पहले भी बताया था, और अभी हम फिर से आपको बता रहे हैं कि आपकी कोई बहुत पुरानी विश पूरी होने वाली है। ये समझ लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। समझ रहे हैं? अब आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। मतलब कि इस हफ्ते से आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज, काफ़ी बदलाव देखेंगे। ठीक है? तो डियर, ये है अनएक्सपेक्टेड आपके लिए इस हफ्ते के लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
डियर, अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है इस हफ्ते? इस हफ्ते क्या होने वाला है जो अचानक से होगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी? तो कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपकी, कौन सी विश पूरी होने वाली है? ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डियर पाइल नंबर 2, ये रीडिंग इतनी पॉजिटिव है कि आप खुशी से झूम उठेंगे, ये समझ लीजिए। ये हफ्ता वाकई आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है पूरी तरह से। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। और इधर भी एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। हिंदी में बता देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं दीदी हिंदी में बताया करिए। यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत ज़्यादा है। मेष, सिंह, धनु राशि भी बहुत ज़्यादा है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है, लेकिन वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी यहाँ पर बहुत कम है। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। 21 तारीख, किसी भी महीने की 21 तारीख को आपका जन्म हुआ होगा, ठीक है, 21 तारीख को। और 3 तारीख को, 30 तारीख को, 12 तारीख को, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का जन्म हुआ है 6 तारीख को, 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का जन्म हुआ है 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को। 4 तारीख को कुछ लोगों का जन्म हुआ है, और 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, और 22 तारीख को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है। 6 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10 तारीख तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 तारीख भी, ठीक है। अब हम बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। जुलाई, जून, फरवरी, जी हाँ, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जून बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रैल, जी हाँ अप्रैल, और दिसंबर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके बर्थ मंथ हैं। अब हम आपके नाम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। एस आपका नाम हो सकता है, एस से, एन से, पी और ई, यू, एम, वाई, वाई और एन, ठीक है, एन। अब हम बात करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्या है इस हफ्ते। आंखें बंद करिए, एक सॉन्ग के थ्रू सुनाए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। हाँ तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ना हो तो उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। ना हो तो उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। हाँ तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। डियर, इस हफ्ते जो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। समझ रहे हैं? आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। जो आपसे भाग रहे थे वो आपके पास आ रहे हैं, इसी हफ्ते में आ रहे हैं, और वो आपके साथ अब कंप्लीशन महसूस करने लगे हैं। जिनके साथ आप ट्विन सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हैं।
मतलब कि इस हफ्ते बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं और मिलकर अपना दुख दर्द बयान करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं कि ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया, इतने दिनों तक वो इतने रूड क्यों थे, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे थे, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे थे। वो सब कुछ आपसे बताने वाले हैं, अपनी हर गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, सॉरी बोलने वाले हैं और वो आपसे बताने वाले हैं जो आपके साथ कंप्लीसन महसूस करने लगे हैं। और वो कहते हैं कि तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। समझ रहे हैं? तो डियर, हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के ये सोलमेट हैं जो कि इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में अचानक से आने वाले हैं। जी हाँ, ये आपकी ज़िंदगी में अचानक से आने वाले हैं और अपने प्यार का इजहार प्लस अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। ये आपसे कहने वाले हैं कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ कंप्लीट होती है। मैंने बहुतों से बात की, लेकिन जो सुकून तुम में है ना, तुम लड़ते हो झगड़ते हो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों जो तुम्हारे साथ फील होता है वो आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुआ। हाँ, अट्रैक्शन होता है, मुझे अट्रैक्शन होता है लोगों से, मैं लोगों की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाती हूँ, हो जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम कुछ अलग हो। शायद अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी क्यों कंप्लीट होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है, हम दोनों बने एक दूसरे के लिए हैं। और सॉरी, अब मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मौका नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। ये आपसे यही कहने वाले हैं, ये समझ लीजिए। इन्होंने अब तक बहुत कंट्रोल किया था अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासों को, जज्बातों को, लेकिन डियर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हमें ऐसा लगता है कि आप लोग सेपरेट हैं, आप लोगों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, थर्ड पार्टी इशू है, एज डिफरेंस इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप में से बहुत सारे लोगों को ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखने वाली है। ब्लू कलर की बटरफ्लाई सपने में दिख सकती है, हकीकत में कहीं पर भी दिख सकती है। हो सकता है कि आपको जोड़े में बटरफ्लाई दिखे, सिंगल भी दिख सकती है, तो टेंशन मत लीजिए। बटरफ्लाई हमेशा रिलेशनशिप की तरफ इशारा करती हैं और पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ इशारा करती है। तो ब्लू बटरफ्लाई आपसे कहना चाहती है डियर, अब आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक होने वाला है। आप होपलेस हो गए थे, आपने उम्मीद खो दी थी, टेंशन मत लीजिए। ईश्वर ने आपकी उम्मीदों को जिंदा रखा है। कैसे? आपके पार्टनर के दिल में आपका प्यार बरकरार रखा है, ऐसे समझ रहे हैं। करियर में कोई बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट होने वाली है, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, जी हाँ। और हमें ऐसा लगता है कि आपको कुछ लोगों को कहीं से कोई ऑफर आ सकता है, जॉब का कोई कॉल आ सकता है, या फिर सडनली आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि जिसमें आपको लोगों को लीड करना है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, जैसे लोगों को लीड करने की, लीडर हैं आप, समझ रहे हैं। तो आपको कोई ऐसा काम मिलने वाला है जिसमें आप लोगों को लीड करने वाले हैं कि ये करना है, ये करना है, और ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी सक्सेस होने वाली है, ये समझ लीजिए। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है न्यू रिलेशनशिप, किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप बनने के भी चांस हैं, जी हाँ। और आप में से बहुत सारे लोग कहीं दूर अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ, जो लोग मैरिड हैं, समझ रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ आप दोनों जा सकते हैं बाहर ट्रिप पर। बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, एक दूसरे को प्यार देने वाले हैं, समझने वाले हैं, एक दूसरे को समझाने वाले हैं। आपको जो कबूतर होते हैं ना, वो दिखेंगे जोड़े में, सपने में या फिर कहीं पर भी आपको कबूतरों का जोड़ा दिखने वाला है,
जो कि आपको ये इशारा करेंगे कि आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के दरमियान सब कुछ ठीक होने वाला है। सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि अगर कुछ अनबन चल रही थी वो आपके ध्यान और साधना के बल पर दूर हो रही है। समझ रहे हैं? आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर आ रही है, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ रही है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। और देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, वो ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे ना, जैसे कि पैसे नहीं थे, हाथ तंग था और कोई प्रॉपर्टी आपने बहुत समय से देख रखी थी, आप खरीदना चाह रहे थे लेकिन आपको लग रहा था कि मुझे नहीं मिलेगी, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पॉसिबिलिटीज़ हैं या फिर नहीं है, आपको ऐसा लग रहा था। तो डियर, इस हफ्ते अचानक से ये होगा कि हमें नहीं पता ईश्वर क्या करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी खरीदने वाली विश है ना, ये पूरी होने वाली है। पता है, ये अनएक्सपेक्टेड जो 7 डेज़ है ना, ये बिल्कुल गुड न्यूज़ से भरे हुए हैं। जी हाँ, गुड न्यूज़ से भरे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई मकान खरीदना चाहते थे आप, या फिर कोई प्लॉट खरीदना चाहते थे, लेकिन मन मार रहे थे इस वजह से क्योंकि उतने पैसे आपके पास नहीं थे, या फिर पैसे तो थे लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था आपको, कि अगर उनका सपोर्ट मिल जाता तो आप खरीद लेते, लेकिन आपको लग रहा था यार मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो डियर, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी ये विश पूरी होने वाली। अब आपको मन नहीं मारना पड़ेगा, अब आपको अपनी ख्वाहिशें दबानी नहीं पड़ेंगी। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए हमने बताया ना कि न्यू रिलेशनशिप की वाइब आ रही है हमें, अनएक्सपेक्टेड। हो सकता है कि कोई आपका क्रश हो, आप उसे बहुत पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको लगता है कि कहाँ ज़मीन कहाँ आसमान, कोई मैच नहीं है, कोई लेवल नहीं है। शायद आप ऐसा सोच रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो डियर, आप गलत सोच रहे थे, आप गलत सोच रहे थे। सब कुछ हो सकता है। और आपको पता है, जो आपका क्रश है वो इस हफ्ते अपनी फीलिंग्स आपको बताने वाला है। हम ये नहीं कहते कि वो डायरेक्टली आपसे बात करेगा, लेकिन हो सकता है किसी न किसी के थ्रू वो आपसे कहलवाए, आपसे बताए कि वो भी आपको लाइक करता है, वो भी आपको पसंद करता है। वो भी आपको पसंद करता है, लेकिन हमें लगता है कि एज डिफरेंस इशू हो या फिर कुछ इश्यूज हैं आप दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन वो आपको बताएगा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू टू, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर करती हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, मैं शेयर नहीं कर पा रहा था। अब देखिए, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए, कि हो सकता है कि आपने कोई काम शुरू किया हो और आपको बार बार डाउट रहता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ या फिर नहीं, मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अब आपको ये डाउट क्यों आता था? क्योंकि आपको लगता था कि मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इस वजह से शायद मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ। आपका कोई बिजनेस हो, आपकी कोई जॉब हो, कुछ भी, आप बहुत समय से सोच रहे थे कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि जो चीज़ें आपके लिए बनी है, अगर आप वो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप दूसरों को फॉलो ना करें, दूसरों को कॉपी ना करें, आप अपना पैशन फॉलो करें। कभी कभी सफलता इस वजह से भी नहीं मिलती क्योंकि हम दूसरों को कॉपी करके वो काम करना शुरू कर देते, क्योंकि उन्हें सक्सेस मिली। तो आप कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो गए थे कि मैंने कहीं गलत प्रोफेशन तो नहीं चूज़ कर लिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं शुरू कर दिया। तो डियर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और इस हफ्ते आपके इसी प्रोफेशन में आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी, आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलेगा। कुछ भी आप जो भी करते हैं तो आपको ये फील कराएंगे एंजल्स कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और इस हफ्ते
आप इतने शांत महसूस करेंगे खुद को, इतने हैप्पीनेस महसूस करेंगे आप। बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो आपको भड़काएंगे कि ये ना करो, वो ना करो। जैसे कि ये हफ्ता आपका बहुत पीसफुल होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। कितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात हम ये भी बता रहे हैं आप लोगों से कि देखिए, इस नवरात्रि हम अनुष्ठान कर रहे हैं और हम अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अनुष्ठान शुरू करवा रहे हैं। तो आप सब लोग अगर अनुष्ठान करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम डेली अनुष्ठान कराएंगे सभी से। और आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मेडिटेशन भी होगा, मंत्र चैंटिंग भी होगी, मंत्र राइटिंग भी होगी। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है, समझ रहे हैं? आप खुद देखेंगे कि वाकई आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है। तो डियर, अनएक्सपेक्टेड जो न्यूज़ थी हमने आपको बता दिया है। आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ प्रॉपर्टी खरीदने से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है, कुछ लोगों के रिश्ते में जो अनबन थी वो सही होने वाली है, और कुछ लोगों को उनके करियर में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो डियर, ये हफ्ता आपके लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है और खुशियों से भरा हुआ है। चलिए एंजॉय करिए, और जाते जाते हमें रिश्वत देकर जाइए, ठीक है? ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।